अभी है जी 11 बजे का टाइम और मैंने अपनी ट्यूबवेल चलाई है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी मक्की है ना, उसको पानी अभी मैंने जल्दी लगाना होता है। पहले मैंने 5वें दिन उसको पानी लगाना होता था, अभी हर तीसरे दिन पानी लगा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो जो है ना बड़ी हो जाए। ये बाल्टी मैं लेके आया था क्योंकि इस ट्यूबवेल में हमें पानी डालना पड़ता है, तो इसमें मैं पानी भर के लेके आया था जो इसमें मैंने डाला था। तो अभी ये है कि ये पानी उठाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। पहले इसको एक दफ़ा ठीक मैंने करवाया था पिछली गर्मियों में, तो ये जल्दी पानी उठा लेती थी। तो अभी फिर से इसका यही मसला हुआ है। मिसबा घर में है, वो खाना बना रही हैं। उसने पहले कहा था कि मैंने चावल बनाने हैं, फिर उसका इरादा बना कि मैं सालन ही बना लेती हूँ, तो फिर वो सालन बना रही थी। अभी मैं ये पानी देखने के लिए आया हूँ जी, सीधा मोटर से उठा हूँ तो इधर आ गया हूँ। ये अभी ठीक ठाक से जो है ना चल पड़ा है। ये अब खेत में जाता रहेगा और मैं अभी घर चला जाऊँगा क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इधर जो है ना मेरा भी काम है नहीं, तो इधर से हमारा जो चारा ये ख़राब हुआ खड़ा है ना, ये जो हमारे कुर्बानी वाले जानवर हैं ना, जो हमने छतरे रखे थे ना, तो वो चारा भी ख़त्म हो गया है। जो बरसीम का था खेत खाली हो चुके हैं, तो वो इधर आए चरने के लिए, तो इधर भी वो चर गए। ये भी उन्होंने खा लिया। जो हमने जंतर बीजा था वो स्पेशली वो वाला उन जानवरों के लिए बीजा था, लेकिन वो जानवर क्या करते हैं कि वो खाते नहीं हैं। आज मैंने सुबह जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा कोशिश करके उसमें कुछ टाइम ठहराया है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ खाया है। पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते थे, तो फिर मैंने एक दो लोगों से मशवरा लिया क्योंकि मेरा तभी इतना तजर्बा बन नहीं रहा है, मतलब बना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जंतर जो है ना अभी उम्र में काम है तो कड़वा है, इसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये मीठा होता जाएगा, तो फिर ये खाने लग जाएंगे। तो ये कोई 5 दिन पहले की बात है। उसके बाद आज फिर मैंने उसमें जानवर डाले हैं। 5 दिन पहले डाले थे तो उन्होंने नहीं खाया था, आज डाले हैं तो कुछ ना कुछ उन्होंने खाया है। तो फिर महसूस तो होता है कि जिसने ये बात मुझे की है तो वो हकीकत है। 5 दिन गुजरे हैं तो जानवर जो है ना वो वाला चारा मतलब जानवर का शौक़ से खाने लग गए हैं। मक्की का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जो मक्की की फ़सल होती है ना वो दूर से बहुत प्यारी और हरी हरी लगती है। ये हमारे हमसाए हैं तो उनकी ये फसल है सामने, तो कितनी ज़्यादा ग्रीन लग रही है, लश ग्रीन लग रही है। हमारी जो है जैसे ये बड़ी बड़ी होती जाएगी ना, ये भी लश ग्रीन होती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये खेलें बनी हुई हैं ना, तो इनके ऊपर बड़ा ही देख के चलना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि पाँव फिसले और मैं गिर जाऊँ। मैं आगे चला गया था, मेरी बाल्टी इधर ही पड़ी थी, इसको भी उठा के कार में लेके जाते हैं क्योंकि जानवर आजकल जो है ना वो बस एंड वाले दिनों पे हैं। तो पहले भी हम उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, अब पहले से भी बढ़ा दिया है। तो हमारे पास ना मेहमान ही खड़े हैं तो उनको हमने सेल कर देना। फ़िलहाल हमने सेल करने के लिए किसी को नहीं बोला, तो मेरा दिल है कि हम सेल करने के लिए ना अभी लोगों को बताएं ताकि जिस को चाहिए है तो फिर वो ले जाए। ये जंतर है जी जिसकी बात मैं आपको कह रहा था, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हमारे छतरे हैं तो वो इसको खाते नहीं हैं। इधर से कुछ बड़े जानवर गाय और बछड़ा उनको मैंने इधर बांधा था तो वो उन्होंने खा लिया हुआ है, और वो जो हैं वो तो इतने ज़्यादा नखरे करते हैं कि ये खाते नहीं हैं। ये पहले जानवर मैंने देखे हैं जो ये वाली चीज़ नहीं खा रहे, नहीं तो ये वाली चीज़ जो है ना ये जानवर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये वाली जो जगह पड़ी है ना, इस जगह को भी हमने बर्थी डाल के मुकम्मल करना है क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हमारा घर जो है ना इसकी वजह से ख़राब ही नज़र आता है। तो इसको भी हमने मुंजी लगने से पहले पहले बर्थी करके ना तो बराबर कर देना है। बाकी जो सेन है ना उससे, और इसमें हमने जितने भी दरख्त वगैरह लगाने हैं, हमने घास लगाना है तो वो लगा देना है ताकि घर की कुछ लुक बेहतर हो जाए। तार के बारे में बताना था लेकिन पिछली वीडियो में मिसबा ने बता दिया था, मेरे सामने आई है ना। तो मिसबा जी इधर जैसे मैंने आपको बताया है कि खाना बना रही है, क्या पका रही हो? कद्दू। आपने तो चावल नहीं पकाना थे, फिर ऐसे सादा चावल आपने भी नखरे करने थे इसलिए नहीं बनाया। अच्छा तो इस कद्दू बना लिए। तो इस जगह ना हमने कनोला रखा था तो उसका बीज गिरा है ना, तो अब उसके पौधे निकल आए हैं। ये साथ में जो खाल बहता है या तो उसकी वजह है या कोई और वजह है कि ये जो मिट्टी है ना नीचे नीचे भाई ये धंसती ही जा रही है।
ये साइडों साइडों से, ये नहीं कि पूरा से यानी ऐसे है, बस साइडों साइडों से ऐसे है। जो किचन की अंदर वाली साइड है ना वो भी ऐसे है, ये उस खाले जगह की भी वजह वही से हाल है है। क्योंकि खाले के बिल्कुल किनारे के ऊपर ये दीवार है। मैसेज आपको कितनी बार कहा है लेकिन ये मानते नहीं है। अच्छा, हमारे जो किचन का फर्श था वो इतना प्यारा बना हुआ था, तो जो फर्श है ना उसकी अब इतनी हालत ख़राब है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। आशिर के पाँव जल रहे होंगे। हाशिर चलो शाबाश। इधर बैठ जाओ, मैं आपको पंखा चला के देता हूँ, आ जाओ। ये सब चीज़ें हाशिर की बिखरी पड़ी हैं। हाशिर ने डबल डबल फ़ैन भी चलाए हुए हैं, ये भी चलाया हुआ है, दूसरे कमरे का भी चलाया हुआ है, दो दो चलाए हुए हैं। ये बंद करने दो मुझे, ये बंद करने दो। बंद हो गया। अच्छा, रात को एयर कूलर हमने बाहर रखा हुआ था जी, उस जगह। दूसरे दिन की बात है, 2 रातें मतलब हम उधर सोते हैं, पहले हम बरामदे में सोते रहे हैं, तो 2 दिन हो गए हम उधर सोने लग गए हैं जी बाहर, क्योंकि बरामदे में अभी हमें गर्मी महसूस होती है। एक बात तो ये है कि इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा जमती है। ये ब्लैक कलर है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी को अपनी तरफ ये खींचता है, और ये वाइट कलर है तो इसकी वजह से ना इसके ऊपर भी मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही होगी। तो पता नहीं क्या बात है कि इसका प्लास्टिक कुछ ऐसा है या इसका कलर कुछ ऐसा है, तो ये मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है। जो हमारा पहले वाला एयर कूलर था वो तो 1 साल में इतना गंदा नहीं होता था, ये जितना 2 दिन में इतना गंदा हो जाता है। तो अभी इसमें मैं पानी डालता हूँ, क्योंकि मैं अगर बाहर भी चला गया तो हाशिर और इसकी मम्मा जो है ये चलो इस पे बैठे ही रहेंगे। मैं भी कुछ टाइम इधर ही बैठ जाऊंगा, क्योंकि पसीना काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। जो हमारा वो वाला कमरा है ना बानिस्बत दूसरे, वो ज़्यादा ठंडा है, तो उसका पंखा चलाएं तो उधर ठंडक महसूस होती है, इसका पंखा चलाएं तो इधर हमें गर्मी महसूस होती है, मतलब गर्म हवा आती है। ये हमारा नमक है जी। जब हम खाना खा रहे थे ना तो उस टाइम हाशिर ने पता क्या किया था, हम चले गए कमरे में, मैं कहीं बाहर गया, मिसबा कमरे में गई, हाशिर ने पानी का गिलास भरा, ये नमक बाहर पड़ा था तो उसमें डाल दिए सारे के सारे में ना, पूरा गिलास पानी का। मिसबा ने ये लटका दिया था इधर ताकि ये खुश्क हो जाए। और अभी सेकंड टाइम है, सूरज अभी डाल चुका है। आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही है, और मिसबा ने बनाई है चाय, क्योंकि हमने आज सुबह चाय नहीं बनाई थी। हम आज सुबह वो बस वो काम वगैरह में लग गए थे, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने खाना खा लिया था। तो अभी मिसबा ने चाय बनाई है, और एयर कूलर भी हमने लगा दिया है, क्योंकि मैंने हाल चलाए हैं, मिसबा ने चाय बनाई है। तभी फिर गर्मी महसूस हो रही थी हम दोनों को। मैंने चाय इसलिए बनाई है क्योंकि सुबह टाइम चाय पी नहीं थी, फिर चाय जो बंदे आदत बनी हो ना चाय पीने की, चाय ना पिए ना तो फिर ऐसे जिस्म में कमजोरी सी महसूस होती है। पापा तेनू डोली दे दा बादे, बाबा तेनू डोली दे दा बादे। हमारा नसीब है। हाँ, इसने पी भी ली है थोड़ी सी चाय, ये बड़ा शौक से पीता, कहता चाय दे मुझे चाय दे। ये है हमारा कुर्बानी का जानवर, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था। हमने तो इसकी कुर्बानी नहीं करनी, हमने बड़े जानवर में हिस्सा डाल लिया। तो उधर से ये होता है कि फिर ना गोश्त ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा गोश्त आए तो फिर ज़ाहिर बात है तकसीम करने में भी जो है ना वो ज़्यादा फिर हिस्सा बंदा बांट सकता है। तो इसको मसला ये हुआ है कि आज सुबह टाइम ये जानवर ना आपस में इन्होंने लड़ाई की है, एक दूसरे को ना टक्करें मारी हैं। फिर इसको जो टक्कर लगी है ना वो इसको कुछ ज़्यादा ही नुकसान कर गई है। अब इसकी ये कंडीशन है कि ये बेचारा उठ नहीं सकता, तकलीफ़ में है। हमने सुबह टाइम ही डॉक्टर बुलाया था, जब मुझे पता चला है इसको टक्कर लगे हुए उस वक़्त कोई आधा घंटा हुआ था, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने डॉक्टर बुलाया, वो 15 मिनट में आ गए। तो इसको 4 इंजेक्शन लगा के गया है, लेकिन अभी तक उसकी वैसे ही हालत है। इसको हमने दूध में निसरी और काली मिर्च डाल के ना गर्म करके दूध वो भी पिलाया है। उसने कहा था कि 1 पाव दूध इसको पिलाना है, लेकिन फिर भी ये बेचारा ना इसी तरह तकलीफ़ में है। ये बिल्कुल तंदुरुस्त था, इसको कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक से ये हादसा इसके साथ हुआ है। तो मैं भी सुबह से परेशान हूँ, मेरे कामों की जो रूटीन है ना वो बिल्कुल दरम बरम हो गई। इसको उठने ना दो, ये बेचारा नहीं उठ सकता।
अल्लाह करे कि ये जानवर हमारा ठीक हो जाए। मैंने इसी वीडियो में आपको बताया था कि हमने जो जानवर रखे हुए हैं ना, उनके आखिरी दिन चल रहे हैं, तो उनकी हम ज़्यादा मतलब खिदमत कर रहे हैं। आज इसको बेचने के लिए ना, इसको नहीं सबको बेचने के लिए हमने ख़रीदार बुलाए हुए थे, जो कि हमसे ले के जाएंगे और आगे मंडियों में बेचेंगे या घरों में बेचेंगे, मतलब जिस जिसको उनका दिल चाहे बेचेंगे। हमने उनको बेच देनी थी। तो अब मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए भाई। बड़ी परेशानी हुई खड़ी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। इसको ना हमने सुबह टाइम जब ये जंतर में चरने के लिए गए थे ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये जंतर पहले नहीं खाते थे लेकिन अभी खाने लग गए हैं। तो फिर ये उधर कुछ टाइम इसने खाया था, फिर ये बैठ गया था। जब बैठा हुआ मुझे पता चला तो मैं इसको उठा के घर में ले आया और उसके बाद फिर डॉक्टर बुलाया और उसके बाद इसको हमने थोड़ी सी रोटी भी खिलाई है, दूध भी पिलाया। और ये जंतर भी पहले मैं एक दफ़ा इतना सारा लेके क्या आया हूँ, इसने खा लिए। अब ये मैं दूसरी बार लेके आया हूँ तो ये अब नहीं खा रहा। ये पता नहीं इसका पेट भर गया है, ये इसको फिर तकलीफ़ पड़ गई है। ये हमारा सबसे बड़ा जो था भाई बेडू था, बाकी इससे छोटे हैं और ये सबसे हैवी वेट भी है। इधर से हाथ डाल के ना इसको ऊपर उठा के पीछे से हाथ रखो ऐसे। कितना तकलीफ है जी। अभी टाइम हुआ है जी 9:24। तो कुछ टाइम पहले, मतलब 1 घंटा और 2 मिनट पहले मैंने डॉक्टर को फिर से रब्ता किया था, तो उसने मुझे कुछ और इंजेक्शन बताए थे। तो अभी मैं वो भी ले आता हूँ। उसने कहा था कि 1 घंटा बाद लगाने हैं। अभी 1 घंटा और 2 मिनट हुए हैं, 15 मिनट मेरे आने जाने में लग जाएंगे और फिर इसको मैं वो भी लगाता हूँ। तो अल्लाह करे यार हमारा पेडू जो है ना वो ठीक हो जाए। इंजेक्शन मैं लेके आ गया हूँ। ये हैं जी इंजेक्शन, एक है मेथिकोबाल, एक है डिक्लोरान और ये आखिरी है, ये है जी डेकाड्रान। इंजेक्शन मैंने लगा दिए थे। अभी 11:30 बजे का टाइम है, तो अभी तक हमारा जानवर वैसे का वैसे ही है ना, तो उससे बेहतर हुआ है और ना उससे मतलब इसकी हालत मज़ीद ख़राब हुई है। तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना हमारे जानवर को बिल्कुल सेहतयाब कर दे। इस व्लॉग को हम यही करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।